सर का कहना है जो अभी जो रात दिन दौड़ रहे हैं लोग सरपंच के पास वंशावली बनाने के लिए, वो वंशावली की जरूरत नहीं। पूरा आपको जो जितना वंश है उनके साथ बैठ के आप एक वंशावली बना करके हमको दे, हम उसको प्रमाणित करेंगे क्या सर? हाँ, उसको हम सत्यापन कर लिया जाएगा। उसको ग्राम सभा के द्वारा जो भी वंशावली अपने स्व प्रमाणित से देंगे, एक ग्राम सभा के द्वारा उसको हम सत्यापित कर लेंगे। आपका पहला कर्तव्य है इसमें कि स्वघोषणा का फॉर्म भरिए। स्वघोषणा का फॉर्म सरकार के द्वारा ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं, तो आप कहीं से भी स्वघोषणा का फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दे, आपको सर्वे में आप भाग ले सकते हैं इसके करके। आप सर का कहना है आप कहीं भी से भी ऑनलाइन आप भर सकते हैं फॉर्म में, इसमें भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। लोगों को देखता हूँ घर में काम काज छोड़ करके प्रखंड अंचल मुख्यालय में आकर के बैठे रहते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं। तो आपके पास 1 साल समय है, घबराने की जरूरत नहीं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जमीन का, आप उनको क्लियर कीजिए, सर के पास आएगा, ये खुद आपको अमीन भेज करके इनका नापी करवाएंगे। पहले तो सर्वे अंग्रेजों के द्वारा 1895 से लेकर 1915-20 तक किया गया था। उस सर्वे को कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। उसके बाद हमारी आज़ादी के बाद सरकार के द्वारा 1955-54 से लेकर के 70 तक उसको दूसरा सर्वे किया गया था, उसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं। और ये बिहार सरकार के द्वारा ये सर्वे का काम 2019 से स्टार्ट किया जा चुका है, जो अलग अलग अंचलों में कार्य चल रहा है। तो ये सर्वे को हम स्पेशल सर्वे बोल रहे हैं। अभी जो सर्वे हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं बंदोबस्ती कार्यालय में हूँ और बंदोबस्ती पदाधिकारी जो कुर्साकाट्या के हैं उनके पास मैं मौजूद हूँ। और जमीन संबंध जो आजकल इतनी विवाद हो रही है, तो उन्हीं के लेकर के अभी जमीन का जो सर्वे चल रहा है, इस बार का सर्वे जो है तीसरी बार सर्वे हो रहा है। तो बंदोबस्ती पदाधिकारी मैं उनसे सीधा जानकारी लेना चाहूँगा। जो आज से 2 बार पहले जमीन का सर्वे हो चुका है, अब तीसरी बार सर्वे हो रहा है ना सर? तो तीसरी बार सर्वे होने का क्या उद्देश्य है? मैं अभी जो कुर्साकाटा के भूमि सुधार राज्य से पदाधिकारी हमारे कुर्साकाटा के हैं, सर के पास मैं हूँ अभी, तो इन्हीं से जानकारी लेता हूँ। अभी जो जमीन का विवाद चल रहा है, तो विवाद को लेकर के जमीन का सर्वे हो रही है, तो मैं सीधा आता हूँ, आपको बात कराता हूँ। जी नमस्कार, मैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अमित कुमार जी, मैं इस कुर्साकाटा अंचल का हूँ। और इस सर्वे के द्वारा आप सभी लोगों को ये बताना, मतलब सरकार ये मतलब कहना चाह रही है कि सर्वे में जो भी मतलब सर्वे में जो भी अपना आप लोग पेपर दीजिएगा, इसके हिसाब से हम नया खतियान और नया नक्शा तैयार करेंगे, जिसके हिसाब से आपको फ्यूचर में कभी सबसे, क्योंकि कोर्ट में आजकल सबसे ज़्यादा केसेस भूमि विवाद को लेकर के आते हैं। अगर ये सर्वे होने के बाद, ये सर्वे पूरी तरह से डिजिटाइज तरीके से सर्वे हो रहा है, ये सर्वे होने के बाद आप जो भी हैं अपना मतलब ऑनलाइन जो भी चेक कर सकते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद से फिर आप मतलब फ्यूचर में लगभग भूमि संबंधी जो भी विवाद है लगभग खत्म हो जाएंगे। हमारा सर्वे करने का लक्ष्य यही है कि भूमि संबंधी विवाद को खत्म कर दिया जाए। भूमि का सर्वे सर कैसे होगा? अभी मैं विवाद में देख रहा हूँ, सारे जिम्मेदार विवाद में चल रहा है। अभी अंचल कार्यालय में और कर्मचारी के पास इतनी भीड़ है। फोटो स्टेट की दुकान में जाएंगे सर, जिस फोटो स्टेट की दुकान में एक व्यक्ति नहीं रहता था, अभी एक फोटो स्टेट की दुकान में 500 से 600 लोग बैठे रहते हैं। तो आखिर ये लोग फोटो स्टेट की दुकान में कर्मचारी के पास, अब सीओ के पास दौड़ने का क्या उद्देश्य है? इस सर्वे में हमारे बहुत सारे स्टेप है, जिसमें हमारा दूसरा स्टेप है स्वघोषणा का फॉर्म भरने का। सरकार के द्वारा ये स्वघोषणा का फॉर्म जो है वो फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। इसी प्रक्रिया को लेकर के लोग ऑनलाइन सेंटरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन अंचल में जाने से कोई मतलब नहीं है। अंचल में जो भी हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपके पास स्वघोषणा के फॉर्म भरने में जो भी साक्ष्य देना है, आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कागजात देना है, वो दस्तावेज आप अभी दस्तावेज को आपके पास जो भी दस्तावेज अवेलेबल है उसको आप लेकर स्वघोषणा के फॉर्म में लगा लें। किसी अंचल कार्यालय में आप उसको अपडेटेशन के लिए ना दौड़े। आप अभी आपके पास अवेलेबल है वही लगा के आगे के कार्यक्रम में आप भाग लें, सर्वे कार्यक्रम में। बंसावाली के लिए जो सरपंच के पास रात दिन दौड़ रहे हैं लोग, तो क्या बंसावली भी जरूरत है आपका? क्या डॉक्यूमेंट? विभाग के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वंशावली जो बनाने का काम है वो एक स्व वंशावली बना के दे। आप स्व एक अपने जो भी खतियानी जमीन या फिर जो भी केवाला का जमीन है पूर्वजों के नाम से है, उसके लिए वंशावली एक स्व अभिप्रमाणित वंशावली वो आप खुद से बना के स्व अभिप्रमाणित करके वो हमारे कार्यालय में या फिर ऑनलाइन उसको कर सकते हैं। आप सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं वंशावली के लिए, आप खुद बना आपको वंशावली बनवाने के लिए किसी सरपंच के पास या फिर किसी पंचायत सचिव या फिर अंचल कार्यालय में दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप सब वंशावली खुद से बना के आप हमें सबमिट कर दें।
सर्वे जो कर रहे हैं सर, क्या हर मौजे में अमीन को भेजा जा रहा है क्या? हमारे विभाग के द्वारा हर मौजे के लिए एक अमीन प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो सरकारी अमीन है। तो वो हर मौजे में आपको आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अमीन आपको। ये सर्वे का काम सरकार चलेगा? सरकार का लक्ष्य है कि सर्वे के काम को हम अगले 25 अगस्त तक खत्म कर दें। 2025 में अगस्त तक ये सर्वे काम को पूर्ण करने का सरकार के द्वारा लक्ष्य लिया गया है। इसी के अनुसार हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। 2024 का अगस्त से शुरू किया गया और 2025 तक लक्ष्य पूरा करना 1 साल में। हाँ, 1 साल में ये सर्वे काम को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है और इसे एक समय सीमा तक खत्म कर लिया जाएगा। मैं जितने भी भूमि जमींदार हैं, मैं उनसे कह दूं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, 1 साल समय है। मैं अभी देखता हूं जो रात दिन लोग जमीन सर्वे को लेकर के मोटेशन कराने के लिए, रसीद कटवाने के लिए लोग पागल की तरह कर रहे हैं, ऑनलाइन कराने के लिए। तो आपके पास 1 साल का समय है, अब उतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये भूमि सुधार राज्य क्या पदाधिकारी हमारे कुर्साकाटा के, इनके द्वारा कहा गया, जो जैसे 2024 के अगस्त से सर्वे का काम चालू किया गया है और 2025 का अगस्त तक ही सर्वे चलेगा। 1 साल समय है, आप लोग नहीं घबराए क्या सर? यही बात है ना? सर्वे को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग देखता हूँ पंजाब दिल्ली से भाग भाग के घर आ रहे हैं, बाहर कमाने गए वो घर भाग के आ रहे हैं सर, तो क्या उनको आना जरूरी है? हाँ जी, जो भी आपको हमारे स्वघोषणा के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स का देंगे, उसका सत्यापन हमारे अमीन साहब को वहाँ पहुँच के, आपके ज़मीन पर पहुँच के उसका सत्यापन आसपास के लोगों से पूछ के और आपका ज़मीन का सत्यापन हम कर लेंगे। सर कुर्साडा परगना में कितना अमीन आए हुए हैं? अभी फिलहाल कुर्साकाटा में 11 अमीन आए हुए हैं और भी नए अमीन आने वाले हैं। जो इसमें सबसे हेड अमीन होगा सर, उनका नंबर हम दे सकते हैं? सभी मौजे के लिए अलग अलग अमीन है। अच्छा, हाँ, इनका कहना, सर का कहना है सर हर एक मौजा के लिए अलग अलग अमीन आया है और उनके द्वारा जब भी यहाँ पेपर मिलेगा उनके द्वारा जाके नापी करके आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। क्या सर ये बंटवारा जो करेगा सर? अभी जैसे ये है खाता है, खेसरा बड़ा बड़ा है, तो उसमें क्या छोटा छोटा बनेगा या वही रहेगा? अगर आपके मान लो आपके जो भी आप अगर 4 भाई है, आपका संयुक्त खाता है, अगर उसको चाहते हैं कि 4 भाई है और उसमें अगर 4 बहन है सर, उसमें क्या? अगर किन्हीं के 4 भाई है और 4 बहन है मान लिया जाए, तो अगर बहन अपना हिस्सा चाहती है तो उनको हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अगर बहन वो हिस्सा नहीं चाहती है तो बहन से आप एक एनओसी लिखवा ले, ताकि फ्यूचर में वो जमीन को लेके क्लेम ना कर सके। बहन का कितना हिस्सा होता है सर? बहन का हमारे सरकार के द्वारा बहन मतलब जो भी है संविधान के द्वारा बहन को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो 50% का हिस्सा है, बराबर का अधिकार दिया गया है। अगर 1 बीघा जमीन है तो 5 कट्ठा बहन को भी मिलेगा, 5 कट्ठा भाई को भी मिलेगा। सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है, यानी भाई बहन को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। कोई बहन अगर नहीं लेना चाहता है तो उनको उनसे सत्यापन कराना होगा। क्या सर? जी, एनओसी एक बना के कोर्ट से एफिडेविट का एनओसी बना के आप हमें दे दें। वंशावली के वो क्या कहते हैं, वो स्वघोषणा के फॉर्म में आप दे सकते हैं वो। दोस्तों नमस्कार, अभी सीधा जमीन संबंध जानकारी दे हमारे सर, आप सुन रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोगों तक पहुंच सके। लोगों क्योंकि आजकल बहुत घबराए हुए जमीन का सर्वे को लेकर गए। सर मैं और एक जानकारी लेना चाहता हूं, आज से पहले 2 सर्वे और हो चुका सर, उस सर्वे का क्या नाम था? अभी जो सर्वे है इसका क्या नाम है? अब सबसे स्पेशल सर्विस को बोला जा रहा है। सीधा आपको जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।